अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर होस्ट इमाद। देख रहे हैं ना कि क्या रखा हुआ है। अभी जो लेके चल रहा हूँ ना मैं आपको इस पिस्टल के बारे में बताने के लिए, ये CZ का टैक्टिकल स्पोर्ट TS2 है। CS75 का टैक्टिकल स्पोर्ट 2 है, जिसकी जिसके साथ बहुत सारी मैंने मैगज़ीन बहुत आते हैं, और ये पूरा कंपटीशन पिस्टल है, फुल मेटल पिस्टल है। इसके मैं ज़रा अच्छे से आपको वो डिटेल्स देता हूँ, साथ रहिए। जी वर्ष, तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि अब मैं अनबॉक्सिंग हमने कर ली है, और ये सामान इसके अंदर से निकला है, इंक्लूडिंग द इसका यूज़र मैनुअल। तो चलिए मैं आपको सब बता देता हूँ कि देखें, इसके साथ एक दो तीन 20 शॉट के तीन मैगज़ीन हैं। इन्होंने तीन मैगज़ीन दिए हुए हैं, 20 शॉट इनकी कैपेसिटी है। ये इसमें इन्होंने 20 शॉट की ये तीन मैगज़ीन दिए हुए हैं। तो बहुत खूबसूरत मैगज़ीन है। और ये पिस्टल क्योंकि ये USA नहीं, चेक रिपब्लिक का है, तो माइंडेड के आपको पता चल जाएगा कि तीन मैगजीन दिया हुआ है। एक पिस्टल के अंदर लगा हुआ है, दो इसके अंदर। साथ में इन्होंने ये एक्स्ट्रा जो इसके अंदर एक्सट्रैक्टर, उसकी पिन, सब लोडिंग पिन वगैरह सब दी हुई है। अलग से इन्होंने एक एक्सट्रैक्टर भी दिया हुआ है, और कुछ एलन कीज दी हुई हैं। अच्छा, ये एलन कीज कैसे हैं ये मैं आपको बता दूंगा कि ये जो हमारे क्योंकि इसका मैच ट्रिगर है, इसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने एलन की दी हुई है। बाकी इसको मैगवेल चेंज करने के लिए और दूसरे सब चेंज करने के लिए इसको साथ में दिए हुए। साइड्स वगैरह को आप रिमूव कर सकते हैं, इसकी जो रियर साइड है इसको रिमूव करना है तो उसको भी दिए। साथ में इन्होंने ये इसका स्पीड लोडर दिया हुआ है, ओरिजिनल CZ का स्पीड लोडर दिया हुआ है। तो हम इसको देख के और स्पीड यानी तेज़ी से लोड करना है, क्योंकि कंपटीशन पिस्टल है तो इसके लिए इन्होंने ये स्पीड लोड। बाकी इन्होंने इसके ये ब्रश वगैरह दिए हुए हैं, जो इसके ऊपर यहाँ पे आप कोई भी पैच लगा के क्लॉथ का और उसको क्लीन करना चाहें और इंटरनल बोर्ड क्लीनिंग वो करना चाहें तो ये आप आराम से इसको कर सकते हैं। जी वर्ष, तो अब तरह पिस्टल की तरफ आ जाते हैं। पिस्टल को मैं आपको बता दूँ, ये CZ75 का TS2 टैक्टिकल स्पोर्ट पिस्टल है, जो कि ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक लॉक ब्रीच पिस्टल है। अच्छा, इसमें तो ये जो है ये 75 और के मुकाबले में इसमें थोड़े से फीचर्स ज़्यादा रखे हुए हैं, क्योंकि टैक्टिकल स्पोर्ट है। और इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो कंपटीशन पिस्टल है, तो इसके हिसाब से इन्होंने इसको मैच किया हुआ है जो इंटरनेशनल प्रैक्टिकल शूटिंग कन्फेडरेशन का वो होते हैं, एक इदारा है, उसके हिसाब से इसके अंदर तमाम स्टैंडर्ड्स उसके मेंटेन किया हुआ है इसमें इन्होंने, ताकि इसके साथ इंतहाई शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बहुत एक्यूरेट फायरिंग और शूटिंग आप कर सकते हैं आसानी के साथ। अब मैं थोड़े से फीचर्स बता दूं कि इसको उन्होंने रेगुलर CZ75 के मुकाबले में उन्होंने क्या क्या इसमें एडिशन चीज़ें वो की हुई हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले हम ट्रिगर पे आ जाते हैं। तो इसका जो है ना मैच ग्रेड ट्रिगर रखा हुआ है, जिसके लिए आप यहाँ से आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे और इधर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने ट्रिगर पुल को, ऐसे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैच ग्रिड ट्रिगर है, इसमें हमें आसानी, जैसे भी मैंने आपको शुरू में बताया था, जो एलन कीज वगैरह दी हुई हैं वो इसके हिसाब से उसी लिए दी हुई हैं। मैन्युफैक्चरर ने तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन आप अपने ट्रिगर पुल को जैसा आप करना चाहें वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पे आप देखें जितने भी लेटेस्ट पिस्टल आ गए हैं उन्होंने सिरेशन सब फ्रंट पे भी दी हुई हैं, बैक पे तो होती ही हैं, फ्रंट पे भी दी हुई हैं ताकि आप ईजी इसको लोडिंग करें।
सीजेड में ख़ास तौर पे ये मज़ेदार चीज़ ये होती है कि ये पूरा पिस्टल जो होता है ये इनर रेल सिस्टम पे चलता है। इनर रेल सिस्टम के से सुकून ये होता है कि एक तो ये आपको जो इसका रिकॉइल होता है बहुत कम हो जाता है, सेकेंडली आपको टारगेट आपका सबसे आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसका अगर हम ये देखना चाहें तो इसका जो बैरल के हिसाब से यहाँ पे अगर बैरल का विड्थ देखें तो बैरल के लिए फ्रेम और स्लाइड और इसमें बैरल में विड्थ जो है बहुत कम हो जाती है। उससे सुकून ये हो जाता है कि आपका टारगेट शूटिंग आपको बहुत आसान हो जाता है, आपके लिए ज़्यादा एडजस्टमेंट आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पिस्टल में आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक फाइबर ऑप्टिक सिंगल डॉट फाइबर ऑप्टिक उन्होंने साइट रखी हुई है, जो आपको इंतहाई कहना चाहिए कि एक्यूरेट फायरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर इसके आप यहीं पे आ जाएं, इसकी पीछे की साइड पे आ जाएं, तो ये इंतहाई इजी, क्योंकि ये सिंगल एक्शन पिस्टल होता है तो ये इंतहाई इजी, इसका फर्स्ट टाइम पे आपको हैमर डिकॉक करने के लिए बहुत आसान है। उसके बाद क्योंकि जैसे आप चलते रहते हैं तो आपकी स्लाइड इसको हैमर को अपनी पोजीशन पे ले आती है सिंगल एक्शन पे, तो आपका ट्रिगर पुल और इजी हो जाता है। अच्छा, इन्होंने दोनों साइड पे लेफ्टी और राइटी के लिए आपके लिए वो दिया हुआ है, सेफ्टी दी हुई है, आइदर यू आर द लेफ्ट हैंड और द राइट हैंड, आप इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह जो इन्होंने मैगज़ीन रिलीज़ बटन दिया हुआ है, ये दोनों साइड पे यानी कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप राइट हैं तो उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है, आप उसको अपने लेफ़्ट के हिसाब से भी इसको रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सेबल कहलाता है। नीचे की ग्रिप्स पे आ जाएँ तो ये इन्होंने लॉय की ग्रिप्स दी हुई हैं, जो कि एनोडाइज बहुत खूबसूरत ग्रिप्स दी हुई हैं और आपके पाम के हिसाब से बिल्कुल एडजस्ट हो जाती हैं और स्लिप नहीं होने सकती, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने सिरेशन दी हुई है। जब हम फिंगर रख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी उन्होंने आपको मार्किंग्स दी हुई हैं, आपका हाथ किसी तरह भी ग्रूव्स दिए हुए हैं, आपका हाथ किसी तरह भी स्लिप नहीं होता किसी भी वेट पोजीशन में। नीचे की साइड पे उन्होंने मैगवेल दिया हुआ है। मैगवेल से आसानी ये होती है कि जब भी हम पिस्टल के मैगज़ीन को लगाएं इजीली लगा सकते हैं, हमें इधर उधर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, मैगज़ीन जाके डायरेक्ट अपनी पोजीशन पे बैठ जाता है। मैगवेल में सबसे आसानी ये होती है। और सेकेंडली ये कि मैगवेल की वजह से क्या होता है कि हमारी जो ये ग्रिप होती है, ये फिंगर जो होती है आराम से नीचे अपनी पोजीशन पे आ जाती है, लास्ट फिंगर जो होती है अपनी पोजीशन पे आ जाती है, जो हमें बहुत कंफर्ट देती है हमें ग्रिपिंग करने के लिए किसी भी पिस्टल में। अच्छा, पूरा अलॉय पिस्टल होता है, थोड़ा सा वेट होता है, लेकिन कंपटीशन पिस्टल होता है तो उसमें वेट को उन्होंने पूरा बैलेंस किया हुआ है स्लाइड को, क्योंकि इनर स्लाइड के हिसाब से उसके ऊपर बैलेंस किया हुआ है। आपको पता है ये CZ-75 कितना बैलेंस पिस्टल होता है, बहुत ही खूबसूरत पिस्टल है, बहुत ही अच्छी उन्होंने उसके ऊपर वो दी हुई हैं और मशहूर तरीन पिस्टल है। और CZ-75 की मज़ेदार बात तो यही है कि ये अपने नाम पे बिकता है, अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत, जिसे कहना चाहिए कि अब जितने भी पिस्टल्स आते हैं क्योंकि वो CIP स्टैंडर्ड होते हैं और बाहर के इंटरनेशनल जैसे प्रैक्टिकल शूटिंग में और वैसे हम आते हैं तो सबके हिसाब से रखा जाता है, तो तमाम चीज़ें जो अब जितने भी वेपन्स आ रहे हैं वो इस हिसाब से रखे जाते हैं। CZ का TS2 टैक्टिकल स्पोर्ट 2 पिस्टल है, 9x19 इसका कैलिबर, यानी कि कैलिबर में चैम्बरिंग हुई हुई है, मेड इन चेक रिपब्लिक का है। आप ये मार्किंग भी इसमें यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से प्रैक्टिकल शूटिंग के लिए जब आप आएँ तो प्लीज़ इसको भी एक नज़र दीजिए, बहुत खूबसूरत पिस्टल है। जी व्यूअर्स, तो ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। इस पिस्टल के बारे में कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए। मैंने अपने तौर पे तो कोशिश की कि मैं आपको तमाम डिटेल्स इसके बता दूं। CZ का स्पोर्ट पिस्टल है जिसका मॉडल है TS2 टैक्टिकल स्पोर्ट पिस्टल है, फुल मेटल पिस्टल है, हैमर पिस्टल है, एक्सटर्नल सेफ्टी दी हुई है उन्होंने और मैगवेल वगैरह दिए हुए हैं। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि ये कंपटीशन पिस्टल है और इसके लिए इन्होंने 20 शॉट्स के 3 मैग साथ में दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए और प्लीज़ आप लोगों का ताउन रहेगा तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और नई नई चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।